हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर आप 4 देखने वाले हो। जैसा कि आपको पता है कि बिहार दरोगा में अच्छा खासा वैकेंसी आप लोगों के लिए है। अभी से आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। काफ़ी लोगों का मैसेज दरोगा के लिए बार बार आ रहा था कि सर क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से आप लोगों के लिए हर दिन 1 बजे 1 PM में बिहार SI का क्लास आ जाएगा। साइंस का भी 8000 प्लस MCQs का सीरीज चल रहा है। तो आप लोग साइंस पे ज़रूर पकड़ बना लें। दरोगा में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर दिन सुबह में 9 बजे क्लास आ रहा है। उसका टाइमिंग हो सकता है थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। आप लोगों के दरोगा के लिए 1 बजे 1 PM में हर दिन क्लास आएगा। मॉर्निंग में 8 AM में साइंस का क्लास आएगा और शाम में 6 बजे के आसपास 6 या 7 बजे वो देख लिया जाएगा। 1 से 2 दिन में टाइम सेट किया जा रहा है। एक और क्लास हो सकता है कि BPSC के लिए आए। एक्स्ट्रा अगर कुछ आना होगा तो वो तो आते रहेगा। तो आप लोग दरोगा का क्लास देखना चाहते हो नहीं चाहते हो, जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस हिसाब से आप लोगों के लिए क्लास को तैयार किया जाएगा, क्लास लाया जाएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। और आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कर देने का, ताकि ज़्यादा लोग क्लास को देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा कुछ क्लास को प्रोवाइड करने में मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर डैन्यूब नदी आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कौन सा यूरोपीय नदी, तो नाम है क्या डैन्यूब। डैन्यूब जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में क्या होती है, मिल जाती है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। नंबर सेकेंड का बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है धातु की शुद्धता का निर्धारण, तो आपको बताना है नंबर सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नंबर थर्ड है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भानु अथैया आपको ध्यान रखना है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार ना 1929 में स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड का जो सिनेमा होता है इसके थ्रू ही मतलब कहिए कि इसके लिए दिया जाता है। और ये जो है ना नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसके द्वारा दिया जाता है। इसका अगर ऑफिशियल नाम पूछेगा तो एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट होता है। भानु अथैया ये पाने वाली प्रथम महिला रही थी। इन्होंने गांधी फिल्म में जो आपका रिचार्ड एटनबरो था ना, उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन की वजह से इनको दिया गया था। नंबर 4 है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी चिनूक आपको ध्यान रखना है। स्थानीय पवन का अगर पूछेगा उदाहरण कौन सा है तो चिनूक है। नंबर 5 है अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर गुरु अर्जुन देव के द्वारा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, जैसे में कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन पूछेगा और अमृतसर का जो फेमस स्वर्ण मंदिर है इसकी नींव रखने वाले सिखों के अगर 5वें गुरु जो आपके ये अर्जुन देव रहे थे, इन्हीं को जाता है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। नंबर 6 है मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर मानचित्रकार, आप जानते ही हो। नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हीरा। हीरा जो है ना कार्बन का अपरूप होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगहीन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। एटम बम का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर ऑट्टो हॉर्न के द्वारा किया गया था। किसका अगर पूछेगा तो एटम बम का आविष्कार किया गया था। नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का भाग नहीं है, बताएं। अग्नाशय है, पित्ताशय है, छोटी आंत होता है, पीयूष ग्रंथि नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नंबर 10 है भारत में व्यावसायिक बैंकें क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन देखिए आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को तीव्र करने का काम करती है। कौन सी, व्यावसायिक बैंक जो है। नंबर 11 है दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर नागर शैली का। देखिए राजस्थान में ये दिलवारा का जैन मंदिर है, ठीक है।
इसमें संगमरमर का कुछ ज़्यादा ही यूज किया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और पूछेगा किस शैली के तहत दिलवारा का जैन मंदिर जो बना है, तो नागर शैली के तहत इसे बनाया गया है। नंबर 12 है, पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करता है। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को आराम से रोक लिया करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी, सामाजिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता को ये सुनिश्चित करती है। नंबर 13 है, प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा बताएं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर 1.5 लीटर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन को विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहकर संबोधित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, उच्च HDI श्रेणी वाले देश को। नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा है, मतलब शेड्यूल्ड भाषा है, कौन सी है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, मैथिली आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान की आपको पता है ना कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आ जाइए नंबर 16 पर, कह रहे हैं कि राज्यसभा में चुनाव के लिए आप अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है बताएं। नंबर 16 का ऑप्शन बी राइट आंसर 30 वर्ष हो जाएगा सही जवाब। नंबर 17 है कि ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ग्रामिणी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया ग्रामिणी, विश्व के जो प्रधान थे वे विश्वपति कहलाते थे, जन के शासक थे कौन, जो राजन कहे जाते थे। यह सारी बातें आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, काफ़ी सारा क्लास आप लोगों के लिए दिया जा चुका है, NCERT सार संग्रह वगैरह है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। चोंच किससे बनती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जबड़े से। देखिएगा सभी जो चोंच है ना, इसमें 2 जबड़े होते हैं, ध्यान रखेंगे। नंबर 19 है, यूरोप में किसी अन्य भविष्य की क्रांति को रोकने के लिए किया गया युद्धोत्तर चतुर्राष्ट्र सहबंध किसके द्वारा शुरू किया गया था। नंबर 19 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। इंद्र के हाथी का नाम बताएं क्या है। नंबर 20 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऐरावत जो है ये इंद्र के हाथी का नाम है। जार निकोलस सेकेंड की पत्नी अलेक्जेंड्रा किस मठवासी के वशीभूत थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, रासपूतनिक के। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं किस दिशा से किस दिशा में जाती है बताएं। ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अभी जो हिमालय पर्वत जहाँ पर है ना, यहाँ पर कहा जाता है ना कि बहुत पहले किसी टाइम में टेथिस सागर नाम का एक विशाल, कहिए कि मतलब उसे भू अभिनति कहते हैं, वह रहा था, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा कि किस दिशा में जाती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर कब हस्ताक्षर हुए थे बताएं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 को की गई थी मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा। नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कह रहा है कि कौन है बताएं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों की कोटि क्रम उनके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर बताएं क्या है। तो यहाँ पे आप ना राइट आंसर को देख लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो। देखिए क्या हो जाएगा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मिट्टी आपका सही जवाब है। नंबर 26 है, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप में बनाया गया है। कलपक्कम, ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना भारत में तीसरा परमाणु विद्युत संयंत्र परियोजना के अंतर्गत ही हुआ था, जो कि पूर्ण रूपेण स्वदेशी तकनीक से बना है, ठीक है। आ जाइए नंबर 27 पर। प्राचीन मगध के राज्य के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? तो ऑप्शन ए को आप देखिए, राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी तथा बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल सही है ना, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जरूर ध्यान होगा। अगर और जानना चाहें तो आप ध्यान करिए कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त रहे थे। इसकी राजधानी पहले गिरिब्रिज यानी कि राजगृह थी। उदयन ने गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जैसे आप कुसुमपुर के भी नाम से जानते हो, इस नाम से एक नगर की स्थापना की थी और उसे फिर अपनी राजधानी बना लिया था। आ जाइए 28 पर। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ऑप्शन देखने के साथ आप समझ गए होंगे अम्बेडकर साहब का यह बात कहा गया है। ऑप्शन सी, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, स्मिथ के बारे में ध्यान रखिए। अर्थशास्त्री जो थे एडम स्मिथ, इनको ना अर्थशास्त्र के पिता के नाम से आप जानते हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है बताएं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बचत नहीं है। अगर पूछेगा कि कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, तो आय जो आपका जींस मूल्य होता है, स्वाद है, ये सारे हैं। बचत आपका नहीं होगा। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन डी राइट आंसर, 249 अनुच्छेद। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन सेकेंड आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरे वाले में दिया हुआ है। ठीक है, 32 का ऑप्शन आपको देखिए, भारतीय संविधान का भाग जो 2 है ना, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक याद करिए। इसी में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है ना, इसीलिए आपको ऑप्शन ए टिक करना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय बताएं क्या होता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी सही जवाब, स्थानीय सरकार। निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? 34 का ऑप्शन आपको बी बताना है, लोथल, जो कि गुजरात में था। यहाँ से नॉर्मली बंदरगाह और फारस की मुद्रा के साक्ष्य से पता चला ना कि इसी नगर से हड़प्पा काल में व्यापार काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, यानी कि मेन नगर यही था। राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का आयोजन राइट आंसर। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? 36 का ऑप्शन आपको ए राइट आंसर टिक करना है, पंचायती राज करता है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/3। भारत में पूछेगा ना जब्ती प्रणाली को किसने, तो शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था। इसमें 1/3 पार्ट लिया जाता था उपज का। चलिए आ जाइए नंबर 38 पर। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? ऑप्शन डी वांडीवास की लड़ाई ने किया था। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी याद है ना? 1760 में। इसे आप ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। पाकिस्तान से नहीं गुजरती है, भारत से, बांग्लादेश से, म्यांमार से गुजरती है। विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी समस्या है जो सही नहीं है? देखिए समस्या क्या क्या है, तो प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर तो है, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव भी है। सी नंबर को देखिए, कह रहा है क्या, वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, नहीं ऐसा तो नहीं है, और दुर्बल औद्योगिक सुधार भी है। तो समस्या में ये जो समस्या दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी सारी रीजन है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन सी राइट आंसर, सोन। सोन नदी कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है उत्तर, और जो उत्तर पूर्व में जाकर पटना के ही पास में गंगा नदी है, यहाँ पर मिल जाती है। अगर पूछेगा कि यह कितने किलोमीटर लंबी है, 780 किलोमीटर आपको यहाँ पे बताना होता है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडिक्ट 8 नहीं, अच्छा 13 ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी बताएं, कहाँ पर था? 43 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब, थानेश्वर। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी, इसे ध्यान रखेंगे। माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है बताएं? बुक और उनके ऑथर से क्लास आता है, लूसेंट का क्लास दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ममता बनर्जी की यह आत्मकथा है। दक्षिणी सूडान जो है ना, इसकी राजधानी बताएं कहाँ पर है? 45 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। कहाँ पर है, कौन सी है? तो जूबा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछेगा यह देश कब स्वतंत्र हुआ है? तो 9 जुलाई 2011 में इस देश को आज़ादी मिली है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, लाल में आते हैं, ठीक है। देखिए, लाल, नारंगी और हरा 3 तरह का कोटि बनाया गया है। तो लाल में आता है ज़्यादा प्रदूषण करने वाला, आप समझ पा रहे हो उस बात को। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजक यानी कि हरिकेन का अन्य नाम बताएं, क्या है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विली विली है। आ जाइए नंबर 48 पर। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है कौन सा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? 49 का ऑप्शन बी आपका सही जवाब, करगम पूछेगा कहाँ का, तो तमिलनाडु का यह क्या है? लोक नृत्य है। आ जाइए नंबर 50 पर। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, विश्वनाथन आनंद थे। हीरा है ऑप्शन बी राइट आंसर, शुद्ध कार्बन हो जाएगा, ठीक है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है, इसे ध्यान रखेंगे। ताप और विद्युत का ये कुचालक होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में घुलता नहीं है। इस पर ना आप ध्यान रखिएगा, अम्ल है, क्षार है, इन सब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक और रंगीन होता है। इन सारे पॉइंट्स को आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। पिन्ना कर्णपाली एवं कह रहा है कि बाह्य जो श्रवणीय नली है पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, कहाँ पर पाई जाती है? स्तन पाई में पाई जाती है। कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? ऑप्शन सी आपका कठलता सही जवाब। कह रहा है कि CO में कार्बन और ऑक्सीजन किस अनुपात में संयुक्त है? तो आप बताएं क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, 3:2 के भार के द्वारा ये रहता है। अधिकतम श्रृंखलन दर्शाने वाले तत्व है कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर, नाइट्रोजन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ऊष्मा प्रणाली में न तो प्रवेश करती है न उसे छोड़ती है, क्या कहलाती है? सवाल को समझिए। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी ऊष्मा प्रणाली में न तो प्रवेश करती है न उसे छोड़ती है, इसे आप क्या कहते हो? ऑप्शन डी, रुद्धोष्म के नाम से आप इसे जानते हो, ध्यान रखिएगा। आ जाइए नंबर 57 पर। वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिए उनमें जो साधन लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, उसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से आप जानते हो। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के प्रमुख पदों पर भूपति सरदारों की अपेक्षा विशेष गुलामों को वरीयता दिया था? ऑप्शन आपका ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। किसी जीव का नाम उल्लेख करते समय विविध कारकों का सही क्रम बताएं, कौन सा है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, वर्ग, फिर गण, फिर आपका परिवार सही जवाब है। जीवन का उद्भव इसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा? नंबर 60 का ऑप्शन आपका रासायनिक विकास के द्वारा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु बताएं, कौन सा है? ऑप्शन ए आपका DNA राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह है? ऑप्शन सी, प्रति चुंबकीय आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है?
नंबर 63 का ऑप्शन डी कोयला गैस को। 64 है, किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। संरचनीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जानपदिक पदिक रोग विज्ञान कहा जाता है। देखिए कह रहा है क्या, परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का हिंदी देखिए कितना शुद्ध क्या लिखा हुआ है, परिणामित्र। तो 66 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एसी की विद्युतता को बढ़ाने के लिए होता है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ऑप्शन ए, जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। बताएं कि अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। 68 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है अभिक्रिया ऊष्मा उस पर डिपेंड नहीं करता है। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का। पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी, आप इसे स्पैम के नाम से जानते हो। बताएं कि ताप उपक्रम होता है। ताप उपक्रम इन चारों में से क्या हो जाएगा? 73 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही जवाब। ऋणात्मक ह्रास दर आप इसे कहते हो। नंबर 74 है, जैव उर्वरक कौन सा है इन सब में से बताएं। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एजो स्प्रिलम को आप कहते हो। ध्यान रखिएगा कि जैव उर्वरक ना, जो आपका अति सूक्ष्म युक्त जो उर्वरक होते हैं इसे ही कहते हैं, ठीक है। पौधे को प्राकृतिक रूप कहिए या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व ये प्रदान करने का भी काम करते हैं। ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर पीयूष ग्रंथि से। औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका औद्योगिक लोकतंत्र इसे ही कहा जाता है। मूल्य और उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारक तत्व होते हैं? 77 का ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा राइट आंसर। पाथ फाइंडर जो है उतरा था। 78 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा मंगल ग्रह पर। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के लिए ना पाथ फाइंडर को एक कई अभियान के तहत ना 4 दिसंबर 1996 को भेजा गया था, ठीक है। और समझिए कि 10 मार्च 1998 को ना पाथ फाइंडर मृत घोषित भी हो गया था। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ऑप्शन आपका तो यहाँ पे 79 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 80 है, अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति। नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विधानमंडल पर आश्रित नहीं रहता है। नंबर 81 है, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में जो संशोधन करने की पद्धति है मतलब वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, स्विट्जरलैंड से यह प्रावधान आया है कि किसी भी लॉ को ना संवैधानिक मुद्दे पर जनमत संग्रह वगैरह करवा सकते हैं। इस तरह का जो होता है स्वीकृति देना नहीं देना, परमिशन देना नहीं देना कर सकते हैं। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपका बी, कार्यपालिका और विधान मंडल का संयोजन हो जाएगा। नंबर 83 है, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारीकरण धारणा के सदृश नहीं है? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर, आर्थिक समानता सही जवाब होगा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी आपका सही जवाब, फतेहपुर सिकरी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश बताएं कौन सा था?
ऑप्शन ए पुर्तगाल था 1497 में 97 में 1497। ठीक है, इतना ईस्वी में ना पुर्तगाली मार्गदर्शक जो थे और अन्वेषक थे वास्को डी गामा, ये कहिए कि मतलब आ गए थे 97 98 में। ठीक है, कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर 1957 में कर्नाटक का एकीकरण किया गया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया है बताएं? नंबर 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की थी? क्योंकि ना उनको ऑप्शन ए उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। देश का अपना अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब, विशाखापट्टनम। पौधों की विशिष्ट रूप से विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। ऑप्शन ए जलवायु स्थितियाँ राइट आंसर है। नृत्य कथक जो है इसके दो घराने हैं। ऑप्शन ए बनारस और लखनऊ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 92 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक सरकारी संगठन है, ठीक है, स्थापित हो गया था 1851 में। आशा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप जिससे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचा करते थे, कहाँ पर है यह? ऑप्शन बी अफ्रीका की दक्षिणी नोक यानी कि टिप पर है। 94 है कि अग्नाशय कौन सा रस निस्तृत करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नोट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहते हैं? आप लोगों में से किसी को अगर ध्यान हो तो बचपन में काफ़ी ज़्यादा इस पेड़ से खेला करते थे। ऑप्शन आपका सी कंपनु कूची गति से आप कहते हैं। इस प्रकार की जो गतियां होती है ना, इसे आप कंपन कूची गति के नाम से जानते हो। ठीक है, 96 है मैथ्स का क्वेश्चन, इसे आप क्लास को रोक लीजिए, अपना सॉल्यूशन करिए। राइट आंसर आपको बता दिया जा रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर 40 सही जवाब। 97 को आप बनाएंगे, ऑप्शन अगर सी आपका आ जाता है 26 तो सही है। 97 के बाद 8 को देखिए, अगर 98 को सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आ जाएगा 40 दिन सही जवाब। 99 में कह रहा है समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं में से एक 15 सेंटीमीटर और दूसरा है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी परिमाप बताओ क्या होगा? तो परिमाप आप जानते हो ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 गुने 15 और 20 दिया हुआ कितना हो जाएगा? 15 20 35 गुना 2 70 आपका होगा ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 99 का राइट आंसर। 100 क्वेश्चन इसे आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा 44% यहाँ पर सही जवाब। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखा, जो कि आपके स्पार्क पब्लिकेशन से लिया गया था। आशा करता हूँ कि आज का क्लास बिहार दरोगा के लिए आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। आप में से जो भी लोग क्लास देख रहे हैं, जिनको भी क्लास चाहिए इसका, आप में से हर इंसान कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास को कंटिन्यू रखना है या नहीं। ज़्यादा लोग अगर मान लीजिए क्लास वगैरह भी नहीं देखना चाहेंगे तो फिर क्लास नहीं भी आएगा। तो आप क्लास देखना चाहते हो नहीं चाहते हो, कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हमेशा नहीं बताना है, आज बट आप ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपका पॉजिटिव सेंस रहा कि हाँ क्लास को लाइए, तो सेट नंबर 5 कल आप लोगों के लिए 1 बजे आ जाएगा। नहीं तो फिर हो सकता है कि अभी इसका सीट वगैरह ना आए। जैसा भी हो जो भी हो आप कमेंट करके बताइएगा।